श्री अम्बा अम्बेश्वर शिव महापुराण की कथा जो कि अमरावती महाराष्ट्र में चल रही है। आज 4th दिवस की कथा पूरी हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी पत्र जानने को मिल जाएगा। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि हमको जीवन में एक संकल्प लेके चलना चाहिए, जैसे कि हम रोज़ शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, शिव मंदिर रोज़ जाएंगे, या महीने में शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे। तो कुछ ना कुछ जो आपको सही लगे, आपको जीवन में एक संकल्प लेके जरूर चलना है। उसके बाद प्रिया जी पत्र लेकर आई। कहा, गुरुजी मेरा एक सवाल है, क्या जवाब दोगे आप? गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने पूछा कि विदेश में पति पत्नी हाथ पकड़कर चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दूर दूर क्यों चलते हैं? फिर गुरुजी हंसे और गुरुजी ने कहा कि ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, भारतीय सभ्यता को दर्शाता है। फिर गुरुजी ने कहा कि इसलिए हमारे यहाँ हाथ पकड़कर नहीं चलते, पीछे चलते हैं। ये हमारी संस्कृति है और ये हमारी सभ्यता है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा कि कोई जब बाहर विदेश में कोई मरता है तो कहते हैं ये डेड बॉडी है, या कहीं कोई मरता है तो कहते हैं डेड बॉडी है, पर हमारे यहाँ कभी नहीं कहा जाता कि ये डेड बॉडी है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि स्वर्गवासी हो गए हैं। तो गुरुजी ने कहा ये हमारी संस्कृति की पहचान है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और गुरुजी ने कहा कि किसको पता है कि रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ था? तो गुरुजी ने कहा कि रुक्मणी का शिव महापुराण वर्णन करती है कि रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण जी के साथ 4 बार हुआ था। पहला विवाह उन्होंने 6 वर्ष की आयु में मानसिक कर लिया था। उन्होंने मन से ही श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था और मानसिक रूप से ही उन्होंने कृष्ण के साथ 6 वर्ष की आयु में ही विवाह कर लिया था। दूसरा विवाह उन्होंने जब कृष्ण जी को पत्र लिखा था और उसमें 7 श्लोक लिखे थे, वह श्लोक लिखते लिखते उन्होंने अपने बुद्धि से कृष्ण के साथ अपना विवाह कर लिया था। और तीसरा विवाह जब हुआ था जब वो माँ जगदम्बा के मंदिर गई थी और द्वारकापुरी उनको भगवान लेकर गए थे, उनको मंदिर से द्वारकापुरी तक लेके गए थे, तो उनका दूसरा विवाह हुआ था। और चौथा विवाह जब वो द्वारकापुरी पहुंच गई थी तब श्री कृष्ण भगवान के साथ हुआ था, वह उनका चौथा विवाह हुआ था। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ 4 बार हुआ था। तभी रोनाली जी पत्र लेकर आई। कहा, 10 साल मेरी शादी को हो गए थे, मेरे कोई भी संतान नहीं थी। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने दिखाया ना हो, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे हमने अपना इलाज नहीं कराया हो। मेरा तो भगवान पर से भरोसा ही उठ गया था। फिर मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। आपकी कथा सुनी, आसन लगाकर आपकी कथा सुनी और आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। बाबा की करुणा से अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब डॉक्टर को जांच कराई तो पता चला मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बहुत खुश थी। तभी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बच्चे की धड़कन नहीं है और इसको आपको रखना सेफ नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने बच्चा को रखने के लिए मना कर दिया। फिर 6 महीने तक मैं लगातार जल का आचमन करती रही। उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी कराया तो बच्चा ठीक था। फिर भी डॉक्टर कह रहे थे पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, पर बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं। जब वह बच्चा हुआ तो पूर्ण तरह से स्वस्थ था, अच्छा था। इतने साल बाद मेरे घर में खुशी आई बाबा की करुणा से। और गुरुजी ने कहा कि 22 जनवरी को राम जी अयोध्या में एक बार फिर से विराजमान हो रहे हैं। तो हम सबसे निवेदन किया है गुरुजी ने कि आपको शिव मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, अपने घर में फूलों को रंगोली बनाकर घर को सजाएं और दीप खूब सारे जलाएं और खूब सारी खुशियां मनाएं, क्योंकि एक बार फिर से अवध में राम आए हैं। गुरुजी ने कहा यह बहुत हर्ष की बात है कि हमारे रामलला अयोध्या फिर से विराजमान हो रहे हैं। इसी के साथ आज की कथा विश्राम लेती है और मिलते हैं कल नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर कोई वीडियो में गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।